स्टूडेंट्स, आपको अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे प्रैक्टिकल में साथ देंगे इमरान, मुइज़ और किरत। आप सब लोग सूरज की रेस के बारे में तो जानते ही हैं। जी हाँ, ये रेस जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती हुई नॉर्मल की जानिब मामूली सा बैंड हो जाती हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये किस फिजिकल फिनोमेनन की वजह से होता है? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। सर मुझे पता है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा किरत, ऐसा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की ही वजह से सूरज अपने असल तुलुए वक्त से चंद मिनट पहले राइज होता हुआ नजर आता है और इसी तरह सनसेट भी असल गुरूब आफ्ताब के चंद मिनट बाद गुरूब होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से हमारा दिन 4 मिनट लंबा हो जाता है। वाह सर, यानी हमें 4 मिनट मजीद रोशनी मिल जाती है। जी मुइज़, और आपको इसकी सख्त जरूरत भी है। सर, रिफ्रैक्शन से मुराद रोशनी की रेस के एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल की जानिब गुजरते हुए बेंड होना होता है। जी हाँ इमरान, रिफ्रैक्शन के तहत लाइट रेस जब किसी डेंसर मीडियम से होती हुई किसी रेयर मीडियम से गुजरती हैं तो नॉर्मल से दूर बैंड हो जाती हैं, जैसे कि ग्लास से हवा दाखिल होते हुए। इसी तरह लाइट जब किसी रेयर मीडियम से होती हुई डेंसर मीडियम से गुजरती है तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। मिसाल के तौर पर हवा से ग्लास में दाखिल होते वक्त। आपने ठीक कहा किरत, रिफ्रैक्शन के 2 लॉज होते हैं। पहला लॉ ये कि सरफेस पे पड़ने वाली इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और एक ही प्लेन में होती हैं। ये लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। और दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन डैशमैन वेलीब्रॉड स्नेलियस ने 1615 में दरियाफ्त किया और इस लॉ के तहत मखसूस अशिया के लिए साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम इन्हीं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में प्रैक्टिकल करेंगे और एक ग्लास स्लैब इस्तेमाल करते हुए लाइट के लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की एक एनिमेशन चेक करते हैं। जब लाइट एक मीडियम से होती हुई दूसरे मीडियम से गुजरती है तो उसकी रफ्तार तब्दील हो जाती है। किसी रेयर मीडियम के बनिस्बत किसी डेंसर मीडियम में रोशनी की रफ्तार कम होती है। जब रोशनी की तिरछी शुआएं किसी रेयर मीडियम से होती हुई किसी डेंसर मीडियम में दाखिल होती हैं तो वो नॉर्मल की जानिब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बेंड हो जाती है। इस तरह जब ये किसी डेंसर मीडियम से होती हुई किसी रेयर मीडियम में दाखिल होती हैं तो वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती हैं। नॉर्मल यानी 90 डिग्री पर दाखिल होने वाली रेस के लिए रोशनी की शुआएं बेंड हुए बगैर सीधी जाती हैं। रोशनी का ये बेंड होना रिफ्रैक्शन कहलाता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन 2 हैं जिन्हें इस तरह बयान किया जाता है। नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। नंबर 2, किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशो कांस्टेंट होता है। इसे स्नेल्स लॉ कहा जाता है और इस रेशो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n कहा जाता है। आइए प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले अपने अपरेटस का जायजा लेते हैं। हमारे पास कॉमन पेन और थंब पेन्स हैं, एक कैलकुलेटर, डस्टर, ग्लास स्लैब जो कि बहुत अहम है, प्रोटेक्टर, एक शार्प पेंसिल, स्केल या आप रूलर भी कह सकते हैं, ड्राइंग शीट और ड्राइंग बोर्ड। अब हम अपना प्रैक्टिकल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम अपने प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थंबनेल की मदद से ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पे लगाएंगे। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को इस ड्राइंग शीट के ऊपर रखूंगा और पेंसिल से इसकी बाउंड्री को ड्रॉ करूंगा। अब मैं इसको ABCDA करके नाम दे देता हूं। सर, आपने इसे ABCDA क्यों मार्क करा है? हम इसको मार्क इसलिए करते हैं इमरान, क्योंकि अगर हमें ड्यूरिंग
प्रैक्टिकल ग्लास स्लैब को उसकी जगह से हटाना हो या वो अपनी जगह पे हिल के हट जाए तो हम उसको वापस रिप्लेस कर सकें। और हाँ, इस बात का खास ख्याल रखना है कि पेंसिल आपकी शार्प हो। अब मैं AB के साइड से एक तिरछी लकीर खींच रहा हूँ जो कि MX कहलाएगी, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस X पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जिसको हम N डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इंसिडेंट रे पर तकरीबन 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हम 2 पिने P और Q लगाएंगे और हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि हमारी पेंस जो हैं वो बिल्कुल वर्टिकल हो। अब मैं ग्लास स्लैब को वापस ABCDE की बाउंड्री में रख रहा हूं और मजीद 2 पिन्स लगाऊंगा, यानी कि S और R 2 पॉइंट्स लगाऊंगा। इसके दूसरे हिस्से से देखते हुए ठीक PQ की पिन्स के सीध में। भी ख्याल रखना है कि आपकी चारों पिने एक लाइन में नजर आनी चाहिए। अब किरत, आप, इमरान और मुइस बारी बारी इसको ऑब्जर्व करें। जी सर, ये चारों बिल्कुल एक ही लाइन में है। आइए मुइस। सारे एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं। शाबाश। अब हम बड़ी एहतियात के साथ ग्लास स्लैब को हटाएंगे और पिंस को एहतियात के साथ निकालेंगे और इसके प्रेस मार्क पे दायरा बना देंगे। ये हो गया हमारा P, Q और बाकी 2 पिंस R, ताकि हम लाइंस को सही से मिला सकें। अब हम RS पॉइंट को Y से मिलाएंगे और अब Y को मिलाएंगे X के साथ। एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमें एरो हेड की मदद से रे की डायरेक्शन को मार्क करना चाहिए। सर, क्या XY लाइन रिफ्लेक्टेड रे को जाहिर कर रही है? जी हाँ किरण, रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। और सर, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे ना? जी मुइस, अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करेंगे जो कि MXN है। पास आ गया है 30 डिग्री। अब किरत आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर करेंगे जो कि YXN डैश है। आइए। ओके सर। सर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 19 डिग्री। बिल्कुल ठीक। स्टूडेंट्स, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम कर लिए हैं, लिहाजा हमने देखा कि एंगल I, एंगल R और नॉर्मल एक ही प्लेन पर हैं। इस तरह हमने वेरीफाई कर लिया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मालूम करने के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। सर, स्नेल्स लॉ N = साइन ऑफ एंगल I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल R को कहते हैं। जी हाँ इमरान, अब आप मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके बताएं। सर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू की बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है। इस तरह हमने सेकंड लॉ भी वेरीफाई कर लिया है। ये थी हमारी पहली रीडिंग। इसी तरह हम बाकी 2 रीडिंग्स भी निकालेंगे। आइए चल के देखते हैं रीडिंग चार्ट।
ग्लास स्लैब का मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जल्दी से अपना प्रैक्टिकल दोहराते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने ग्लास स्लैब को इस्तेमाल करते हुए लाइट के लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई किया। इसके लिए हमने एक पेपर शीट को ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स किया और शीट पर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रख कर उसकी बाउंड्री को ट्रेस किया। इसको हटाकर और फिर नॉर्मल NN खींचकर दो पिन्स P और Q को वर्टिकल तौर पर इंसिडेंट रे MX पर तकरीबन 5 सेंटीमीटर के फासले से लगाया। हमने बाउंड्री ABCD के अंदर ग्लास स्लैब को वापस रखा और मजीद दो पिन्स R और S ग्लास स्लैब की दूसरी जानिब लगाया। इस तरह के तमाम पिन्स एक सीधी लाइन में नजर आने लगे। ग्लास स्लैब को हटाने के बाद हमने पिन स्प्रिक्स पर निशान लगाकर दायरे बनाए। फिर R और S को जोड़कर उन्हें CD वाली साइड तक खींचा और नुक्ता Y हासिल किया। फिर हमने रिफ्रैक्टेड रे X और Y को जोड़ा और एंगल MXN एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन YXN डैश को मेजर किया और आखिर में हमने स्नेल्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को कैलकुलेट किया। हमने मुख्तलिफ एंगल्स ऑफ इंसिडेंस के साथ प्रैक्टिकल को 2 बार मजीद दोहराया। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज का प्रैक्टिकल अच्छी तरह समझ लिया होगा। जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि ग्लास की एक शीट की रिफ्लेक्शन पर जब नजर डाली जाए तो उसका अक्स डबल क्यों नजर आता है? अगले हफ्ते आप मुझे इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा